नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी सिग्नल पर। अगर आप SSCCGL 2026 भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए शानदार खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं क्योंकि यह भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में प्रतिष्ठित ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति का अवसर प्रदान करती है। इस भर्ती के माध्यम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, पोस्टल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती की जाएगी। इस वर्ष लगभग 12,256 रिक्तियां घोषित की गई हैं। हालांकि SSC ने स्पष्ट किया है कि अंतिम रिक्तियों की संख्या आगे चलकर बढ़ या घट सकती है। यदि आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और एक सम्मानजनक वेतन, स्थिर करियर और केंद्र सरकार की नौकरी चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम SSCCGL 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से समझेंगे ताकि फॉर्म भरने से पहले आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता ना पड़े। वीडियो को स्किप मत करें, अंत तक जरूर देखें। सरकारी नौकरियों की हर अपडेट सबसे पहले, आपकी सफलता का सिग्नल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। SSCCGL 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार SSC की नई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना अधिक सुरक्षित रहेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 है। यदि आवेदन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो SSC उम्मीदवारों को करेक्शन विंडो की सुविधा भी प्रदान करेगा। करेक्शन विंडो 29 जून 2026 से 1 जुलाई 2026 तक खुली रहेगी। टियर 1 परीक्षा अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान आयोजित होने की संभावना है, जबकि टियर 2 परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट देखते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रह जाएं। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी प्लस एज लिमिट की इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। SSCCGL के अधिकांश पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। यदि आप ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं और निर्धारित कट ऑफ तिथि तक अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं तब भी आप आवेदन करने के पात्र होंगे। हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पद के लिए 12वीं कक्षा में गणित विषय में कम से कम 60% अंक होने चाहिए या ग्रेजुएशन स्तर पर स्टैटिस्टिक्स विषय होना चाहिए। वहीं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पद के लिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या संबंधित विषयों में डिग्री होना आवश्यक है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। SSCCGL में विभिन्न पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 18 से 30 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 20 से 30 वर्ष है और कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी। SC और ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। PWBD उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त आयु छूट प्रदान की जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपने पद के अनुसार आयु सीमा अवश्य जांच लें। अब जानते हैं आवेदन शुल्क और आवेदन प्रक्रिया के बारे में। SSCCGL 2026 में आवेदन शुल्क केवल 100 रुपए निर्धारित किया गया है। ये शुल्क केवल सामान्य वर्ग, OBC वर्ग और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए लागू है।
महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWBD तथा पात्र एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को भी शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन केवल SSC की नई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। जो उम्मीदवार पहले पुरानी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें नई वेबसाइट पर दोबारा OTR करना होगा। फॉर्म भरते समय सभी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, फोटो और हस्ताक्षर सावधानी पूर्वक अपलोड करें। अब समझते हैं परीक्षा पैटर्न। SSC CGL 2026 का पहला चरण टीयर 1 परीक्षा होगी। यह एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। टीयर 1 में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल अंक 200 होंगे। परीक्षा 4 विषयों में विभाजित होगी: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। परीक्षा की कुल अवधि 1 घंटा होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनके बारे में आपको पर्याप्त विश्वास हो। टीयर 1 का प्रदर्शन टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करने में उपयोग किया जाएगा। अब जानते हैं टीयर 2 परीक्षा के बारे में। SSC CGL 2026 में टीयर 2 सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि अंतिम मेरिट मुख्य रूप से इसी के आधार पर तैयार की जाती है। टीयर 2 में पेपर 1 सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा। पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट शामिल होंगे। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति के होंगे। हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए इनका मानक अधिक रखा जा सकता है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर पदों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त स्टैटिस्टिक्स पेपर देना होगा, जबकि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पदों के लिए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पेपर आयोजित किया जाएगा। टीयर 2 में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, इसलिए उम्मीदवारों को सटीकता और समय प्रबंधन दोनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो हर साल हजारों उम्मीदवार करते हैं। SSC CGL में केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है। उम्मीदवारों को पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। पोस्ट आवंटन आपकी मेरिट और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस दोनों के आधार पर किया जाता है। कुछ पदों में विशेष मेडिकल मानक लागू होते हैं। कुछ पदों में शारीरिक मानक भी निर्धारित किए गए हैं। यदि आपने किसी पद को प्राथमिकता दी और बाद में उसकी पात्रता पूरी नहीं कर पाए, तो आपका चयन प्रभावित हो सकता है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले प्रत्येक पद की पात्रता, शारीरिक मानक और मेडिकल आवश्यकताओं को अवश्य समझ लें। यह छोटी सी सावधानी आपके अंतिम चयन को सुरक्षित बना सकती है। अब अंत में जानते हैं तैयारी की सही रणनीति। यदि आपका लक्ष्य SSC CGL 2026 में चयन प्राप्त करना है, तो तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये विषय आपके स्कोर को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। प्रतिदिन करंट अफेयर्स पढ़ें, जनरल अवेयरनेस पर लगातार काम करें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट देते रहें। याद रखिए, SSC CGL जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति, निरंतर अभ्यास और समय प्रबंधन से प्राप्त होती है। दोस्तों, SSC CGL 2026 ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए केंद्र सरकार में नौकरी पाने का एक शानदार अवसर है। यदि आप पात्र हैं, तो आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। समय पर आवेदन कीजिए और पूरी मेहनत के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नौकरी सिग्नल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।